बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तख्ता पड़ा हो, उसके बगल में एक रेशमी पर्दा हरे रंग का पड़ा होगा। दूसरा तख्ता आएगा, उसके बाद एक रेशमी पर्दा हरे रंग का पड़ा होगा। हर दो तख्तों के बीच में एक एक रेशमी पर्दा हरे रंग का पड़ा होगा। वो शहतूत के कीड़ों वाला नहीं होगा, अल्लाह की अता का रेशम होगा, हरे रंग का रेशम होगा वो पर्दा। और वो पर्दा पड़ा, हर दो दो तख्तों के बीच में एक एक पर्दा पड़ा होगा। जब जन्नती चाहेगा आराम करेंगे, पर्दे अपने आप ही गिर जाएंगे, उन्हें गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आराम का तकाजा खत्म हो गया, आराम ना करें, बैठ जाए, तो पर्दे अपने आप ही उठ जाएंगे, उन्हें न उठाने की जरूरत न गिराने की जरूरत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जो तुम्हारे जी में आए सब वहां मौजूद मिलेगा, जितना सोच पाओ सब। और सोचे खत्म हो जाएगी, आगे की कितना लोग सोच से बाहर, तो वैसा है इंतजाम। समझे भाई, अल्लाह उसका यकीन नसीब फरमाए। कितने नफे का सौदा है भैया। जन्नती मशहरी पे टेक लगा के बैठा हुआ होगा, और वहाँ मशहरी भैया जहाँ तो हाँ चले जाओ फर्नीचर वाले के यहाँ, कहते भैया बेटी की शादी जरा सा अच्छा वाला बेड, डबल बेड बना देंगे, रुपया 60,000 लेंगे, ऐसा बनाएंगे कि 3 साल में खत्म हो जाएगा। सागवान और शीशम की लकड़ी बताकर पॉपुलर और लिप्टिस वाली लकड़ी फिट कर दिया, पॉलिश चढ़ा दे, जाओ हवा का हराम वो भी लेगा, हराम उधर था, हराम इधर हो गया पक्का। उन्होंने सूदी पैसा इस्तेमाल किया, इसने घपला कर दिया, जाओ दोनों हराम है। भाई धोखा देना भी तो हराम है ना। बता दो सागवान लगा दो, कोई लकड़ी तो हराम हो जाएगा ना। हाँ, धोखा हराम है ही है, सीधी से किसी चीज में भी धोखा हो तो हराम है ही है। इधर हराम उधर हराम। जब ले गए वहाँ, जब वो समझाने पहुँच गया, सारा बेड वोड 2-3 साल चला, उसके बाद धीरे धीरे सब खिसक गया, बसम हो गया। अब आप मिले फर्नीचर वाले से कि आपने कैसा बनाया था बेड, तो कह रहे हम क्या काम, कारीगर जाने, इधर उधर घुमा फिरा के जाओ, हवा खाओ, कुछ मिला नहीं, ठग ले गया। समझे नहीं समझा। जन्नत में कैसी मसेरी होगी, अल्लाह। जन्नत में आदमी मसेरी पे टेक लगा के बैठेगा, दाएं तकिया बाएं तकिया पीछे तकिया। और इसके बाद वहाँ धूप और गर्मी का कोई सवाल ही नहीं, ठंडक और गर्मी का कोई सवाल ही नहीं, ये सब दोपहर का कोई मसला ही नहीं। जन्नती आराम के साथ बैठा हुआ होगा। मुत्तकीना फीहा अलल अराइक ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। न वहाँ गर्मी है न ठंडक है, टेक लगा के बैठेगा। जन्नती के हाथ में सोने का एक डंडा होगा, और सामने इसको, जन्नत में बहुत सारे तो पेड़ ही पेड़ हैं, तना भी चांदी का और जड़ें सोने चांदी की, और उसकी डालें टहनियाँ भी सोने चांदी की। लकड़ी का कोई झंझट ही नहीं है वहाँ। और जमीन या फर्श भी सोने चांदी की, इससे कम का कोई सौदा ही नहीं है। सामने इसको पेड़ नजर आएगा, हाथ में सोने का डंडा होगा, ये सोचेगा। सामने जो पेड़ दिखाई पड़ता, बीच में सेब लगा हुआ, तो बीचों बीच पेड़ में उस डाल में कोई फल लगा है। अब समझ में आओ कि वही फल हम खा ले। अब पसंद भैया अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी, नहीं समझे आप। और जरा सा बात हट के अर्ज करूं, औरतें जब शादी ब्याह में जाते हैं, 2 कौड़ी का कपड़ा पहन के दूसरी औरत आ जाए, ना कहते हैं फलाने कपड़ा धो, तो तुम कपड़ा लाओ, कपड़ा घर में लफड़ा हो जाएगा। तो एक बात आपको बता दे, थोड़ी सी अपनी बात रोककर इस मौजूद से, वो ये कि जब आप कपड़ा बाहर से लाओ, ईद बकरीद के मौके पर या किसी खुशी के मौके पर, या ऐसा कपड़ा लाओ, तो बीवी से बोल दो कपड़ा बहुत अच्छा वाला, बहुत दाम ना बताओ वरना झूठ हो जाएगा, कीमत बताइए ना करो। कह दो बहुत अच्छा वाला बड़ा, और लाओ 400-500 का, बता दो बहुत अच्छा वाला बड़ा महंगा। अकल तो आधी है ये है। आप तारीफ कर दोगे खुश हो जाएगा, और लाओ 3000 का। समझे नहीं समझे आप। खुश हो जाती है जरा सी बात पर। खैर, तो अर्ज कर रहा था कि सोचेगा कि बीचों बीच
पेड़ में जो डाल है उसमें जो फल लगा वही फल हमारे पास आ जाता। भैया मन की बात है, जी चाह रहा है, ख्वाहिश है, तो डंडा से झोड़ने की ज़रूरत, न डंडा फेंकने की ज़रूरत, न उस पर चढ़ने की ज़रूरत, न किसी से तोड़वाने की ज़रूरत। कैसे हो जाएगा? ये सोने का डंडा हाथ में लिए हुए सोटा से इशारा कर देगा उसी डाल की तरफ। वो डाल टहनी झुकी झुकी आएगी, जन्नती के करीब हो जाएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। जन्नत का जो पेड़ उसकी डालें, उसकी टहनियाँ झुकी हुई होंगी, और जब ये इशारा करेगा तो झुककर उसके करीब आ जाएगी। अब चाहे ऐसे तोड़ ले, चाहे मुंह खोल दे, ऐसे मुंह में टपक जाए फल। क्यों? अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जो तुम चाहोगे, जिस तरह चाहोगे, अल्लाह ने वहाँ इंतज़ाम कर रखा है। तो बड़े नफ़े का सौदा तो यही है। अरे बोलो भैया, नफ़े का, उधर वो गए तो गए, और इधर हम तुम गए तो ईमान के साथ, तो फिर कहाँ बगैर मरे वो मिलेगा कहाँ? खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने कुरान अजीम की ये मुकम्मल सूरह तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए।